मांगा था और राम जी आज लौट के आए और पूरे के जमीन पे पांव नहीं रख पाए और कैकई फिर वरदान मांग रही है। बगल में भरत जी खड़े थे। जैसे ही कैकई के मुंह से निकला, राम मैं तुझसे एक वरदान मांग सकती हूं। भरत ने कहा, राजमाता कैकई खबरदार। और जो भरत ने उंगली कैकई की तरफ की, राम जी ने कहा, भरत उंगली नीची कर, तेरी इतनी औकात हो गई। मैंने तो सोचा था कि जब अयोध्या जाऊंगा तो सब जैसे का तैसा मिलेगा, पर भरत मुझे तुझसे ये उम्मीद ना थी। तूने तो मेरे पिता महाराज के सिद्धांतों को मिट्टी में मिला दिया। तूने इस कुल की मान मर्यादा में आग लगा दी भरत। भरत जी तो चरणों में गिर पड़े, बोले भैया क्या कह रहे आप? आपने हमें इतना बड़ो दोष लगा दो कि हमने रघुवंश की मर्यादा मिटा दी। क्या गलती हो गई मुझसे? राम ने कहा, भरत शायद तुझे पता होगा कि हमारे घर की एक मर्यादा है। जब दो बड़े बात कर रहे हो तो हमारे यहां छोटों को बीच में बोलने का अधिकार नहीं है। जब मैं और मेरी मां बात कर रहे थे, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? और ये मर्यादा हर घर में होनी चाहिए। हर घर में ये मर्यादा होनी चाहिए, क्योंकि दो चीजें भाई भाई को दुश्मन बना देती हैं। भाइयों में कितना प्रेम होए, पर ये दो चीजें भाई भाई खून के प्यासे हो जाते हैं। दो चीजों में पहली, जिस दिन जमीन में जरीब गिरत है, बंटवारो होता है, बोलो वो दिन भाई में मन मुटाव आउट है, तो फिर भी उते तो आदमी समर जाते, वहां तो आदमी फिर भी संभल जाता है। पर दूसरी चीज परिवार बर्बाद कर देती है। पहली जमीन की जरीब और दूसरी जोरू की जुबान। जौन दना दो भाइयों के बीच में जे बोलत हैं, उसी दिन भाई भाई खून के प्यासे हो जाते हैं। इसलिए बहनों, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कभी अगर भाई भाई में झगड़ा हो तो तुम लोग बीच में मत बोलना। तुम जाति तो हो समझाने, पर वो तुम्हारी समझाइश पेट्रोल का काम करती है। उस समय कहा मूले मटका रहे तुम, अब हम कछ खराब कह दें। अब भाई बहुत अच्छी कह रहे हैं महाराज, तुम लुगाई के ऐसे गुलाम हो। अब तो वो एक गाना भी आओ, हमें सुन रहे थे, मैं तो जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। है कौन गाना है ऐसे जोरू का? मैं तो सुबह शाम कहूंगा। कहा है हम मेन बात भर पकड़त कहा है, आगे पीछे की नहीं रहता। मैं खबर मैं कहूं बज रही हो कौन हूं हमारी। देखो हम तुम्हें एक और आत्मा की बता, हम मुंह से पढ़े लिखे कथा बाचा का नहीं। हमारी तो गली चलत कथा बना थे, बैठे बैठे तुम्हारे बतिया रहे, हम अपनी कथा निकाल ले तो में से। हाँ, गली चलत कथा बना जाता। कम से कम इतना अधिकार तुम अपने पास रखो प्यारे, कि अगर तुम भाई भाई में झगड़ा हो तो अपनी पत्नियों को बीच में बोलने का अधिकार मत दो। हम भाई भाई हैं, हम निपट लेंगे। हमें घटना बता रहे, नाम नहीं ले रहे काशफ, जो आजकल यूट्यूब सोशल मीडिया को समय है। दो भाइयों में इतना बेर हतो कि शकल ने देखते एक दूसरे की। बिल्कुल सत्य घटना है। व्यास गद्दी पे बैठे 10 साल से भैया भैया सामने नहीं आए थे। एक दिन हल को भैया बड़ो भैया आ गए सामने, हो गई बातें चीतें। छोटे भाई को लड़का खड़ो तो बगल में, कछु बातों चीतों पे छोटे को लड़का गाओ और उन्हें अपने बड़े पिताजी को एक थपाड़ा मार दो। बे बते आता ही रहा, और भतीजे ने बड़े बाप को थपाड़ा मार दो। हल को भैया खड़ो तो
उसने वो चटके और जब दौड़ेंगे खुद के लड़का के कन पटा पे कहले हट। अब वो तो तूने जोका झुका जी हम बोल नहीं सकते थे ऐसे। कहले काय रे तोरी इतनी औकात हो गई कि हमारे सामने तुमने हमारे बड़े भज्जा थपाड़ा मार दो को तैयार है कि कहीं ने कहा राम दोगे। राम ने कहा मांग ले मां क्या चाहती है तेरा राम पीछे नहीं हटेगा। कह कई आंखों में आंसू भर के कहती है राम अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे एक वरदान दे दे। इस भरत से मुझे एक बार मां कहलवा दे राम। 14 साल हो गए इस भरत ने मुझसे मां नहीं कहा है। ये जब भी मुझे बुलाता है तो कहता है आओ राजमाता कैकेयी आओ राजमाता कैकेयी। राम ऐसा लगता है जैसे किसी ने गरम भाला करके मेरी छाती में घोंप दिया हो। बस ये भरत मुझे एक बार मां कह दे तो मैं सुख से मर जाऊंगी राम। राम ने भरत को बुलाया बोले भरत इधर आओ मैं तुझसे कुछ मांगूंगा तो मिलेगा। भरत ने कहा भाई आदेश करके तो देखो। राम ने कहा तिरवा चाहारो भरत कहो मैंने दिया मैंने दिया मैंने दिया। भरत ने कहा मैंने दिया मैंने दिया। वो तीसरी बार कह रहे थे। भरत बोले पर सुन लो प्रभु अब आप जो कहोगे भरत को मंजूर है पर अगर खुद भी कहोगे कि इस कैकेयी को मां कह दो तो मैं इसको मां नहीं कहूंगा। कैकेयी ने कहा बस राम इसने मुझसे मां नहीं कहा कोई बात नहीं पर इसके मुंह से मां शब्द निकल तो गया। मुझे तो ये सुनना था कि ये मां कहता कैसे है। इसने ये कह दिया कि मैं कैकेयी को मां नहीं कहूंगा यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेन बात जो मैं ये तो जो मेन बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो ध्यान से सुन लो। वशिष्ठ ने हाथ जोड़ के कहा राघव बेटा अब ये बलकल वस्तु उतार दो अब तुम्हें राजा बनना है। राम ने कहा गुरुदेव मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा क्या अयोध्या वाले मेरी एक इच्छा पूरी कर देंगे। वशिष्ठ ने कहा बोलो बेटा राम। बोले गुरुदेव मेरे बलकल वस्तु उतारे जाएं मेरी जटाएं सुलझाई जाएं मुझे राजा बनाया जाए उसके पहले मेरी इच्छा है कि मैं भरत की जटाएं सुलझा दूं अपने हाथ से। मैं भरत के सन्यासी कपड़े हटा दूं। वशिष्ठ ने कहा राम लगता नहीं कि भरत मानेगा। बोले गुरुदेव बात करके देख लो। वशिष्ठ जी गए बोले भरत महाराज राम की इच्छा है कि वो तुम्हारे बलकल वस्तु उतारें जटाएं सुलझाएं। भरत ने कहा मंजूर। तुम्हें शर्म नहीं लगी तुम राम जी से जटाएं सुलझवा रहे। भरत जी बोले यही से तो हम बाहर आए कि सब देख ले में। मतलब जटा माने जटिलताएं। जटाओं का मतलब होता है जटिलताएं। व्यक्ति जीवन की जटिलताएं अपने सिर पे रख तो सकता है पर सुलझाने का काम भगवान का है। सुलझाएंगे तो भगवान। समस्याएं अपन मूड पे लेके फिर सकते हैं पर सुलझे हैं तो ठाकुर जी। मेन बात जिसके लिए मैं इतनी कथा खींच के लाया भरत ने कहा इनका एक नाम है केस। बालों को क्या कहा जाता है केस भी कही जाता है। भरत ने कहा मैं इसलिए बाहर आया मैं दुनिया के भाइयों को समझाना चाहता हूं कि सच्चा भाई वो नहीं है जो भाई को केस में उलझा देवे। सच्चा भाई तो वो है जो भाई के केस सुलझा देवे। समझना ये अच्छा भाई है। भाई के केस सुलझाओ। आज भैया भैया आज भी या जब भी जहां कचहरी होए हटा दमोए पता करना। आज अगर 10 केसों को फैसला भाव हुई है तो मैं 8 केस परिवार के हुई है।
समाज के हुए, इतने समाजों के संगठन हो रहे, पर लड़ समाज ही समाज रही, समाज ही समाज लड़ रही है। भैया भैया लड़ रहा है, परिवार लड़ रहा है। एक एक फुट की जमीन पे हो रही, तुम भैया की मुंह काट रहा है। कल ही हम उसमें देख रहे थे फेसबुक में, बड़े भैया ने हल्के भैया को लड़कियां मार दी, मार गाओ वो तन्नक सी जगह पे। अब भज्जा मार गाओ, अब तुम जेल चले जाओ। अब खा ले भाई 1 फुट की जमीन लाइन जा जो खोद के भीतर है, ना भज्जा की मूड पर धार दे जो ठटरी पे सोता बारह जे कछु कछु तुम जेल लाइन जो। जमीन वही रही, बर्बाद तुम दोनों हो गए। ऐसी कैसी गुस्सा है यार। वकील के और पुलिस वालों के कुत्ता बिस्कुट खा रहे, और तुम्हारे मोड़ी मोड़ो खुआर कपड़ा नहीं जुड़ रहा है। तुम दिन रात मेहनत कर रहे, पुलिस वालों के कुत्ता बिस्कुट खाते हैं और वकीलों के, और तुम्हारे मोड़ी मोड़ो होना नहीं जुड़ रहा है। और मेहनत तुम्हारी, पैसा तुम्हारा। भाई को कभी केस में उलझाना मत, भाई को केस से सुलझा देना। अगर तनक बहुत मानवता है, अकुं सुंगरई हो गए हो। हमारी नजर में तो ये सुंगरई आए। नीति शास्त्र में लिखो है सो, कोर्था पुत्रेण जाते नो यो न विद्वान न धार्म कहा, कथनचित स्यादुर्वरा किन्ना हसूकर साब का। देखो सिर्फ अपने पेट की चिंता होए, वही तो सुंगराया है। अपनो अच्छो बुरा तो कुत्ता जानत है। अब तुम कुत्ता खोते रोटी डालियो, इतनी बैठ के खे है। और वही कुत्ता जब तुम्हारे चूल्हे की रोटी उठा कर भगत, सो घर के पछी तो खात है। तो पता है कि जब हड़े आई की आए, कहूं तई बैठ के खा रहा है तो कर हाई तोड़ दे हम धनी। यार कुत्ता जान गो, अपन नहीं जान पा रहे। अच्छा एक बात और बताओ, गैया के जब बच्चा बच गया हो तो कितनी देर में आंखें खुल जात? तुरंत। खुलत के नहीं खुलत? कुतिया के जब पिल्ला हो कितनी देर में आंखें खुलत? 4-5 दिना में। बिलज्जा के जब चिनुआ हो क्या दिन में आंखें खुलत? 7-8 दिना में। बछेरों की तुरंत खुल गई, पिल्लों की 5 दिना में, चिनुओं की 10 दिना में। अपनी अबेनो नहीं खुल रही यार। अपनों की जाई के तई मुची कछु समझ में नहीं आ रहा। परिवार में प्रेम राखो, भैया भैया में जाया कथा। अन्य तुम तो हमने पहले ही दिना से कह रहे कि तुम तो घोर के पीले पूरी भागवत ने रामायण 18 पुराण खा लियो खरीद के, होने कुछ नहीं है। जो आए बदलाओ, भैया भैया से प्रेम करो। राम का राज अब इतने तक आए हैं तो अभिषेक करवा दा, तिलक तो कराई दा, काय हो बीच में छोड़े भगवान को। तिलक भाव सब दिखाने, भरत जी नहीं दिखाने। अब तना बाबा जी हमारी तुम्हारी हो जाए, नहीं हमारी तुम्हारी बराबरी है क्या बाबा जी? महाराज जी ये बेटे भाई इनके मंत्रिमंडल है तो अपने का मंडल है, अपन का पीछे आए है। आपके लेगा मंत्रिमंडल, हमारों के कमंडल नहीं है। सब देखे, देखो हम मंत्रिमंडल की बैठक करवाएं रामायण में, सब देखे पर भरत जी नहीं देखे। जैसे ही वशिष्ठ जी तिलक लगाने लगे, राम ने कहा गुरुदेव भरत कहां है? बोले कहूं नहीं दिखा रहा हूं। राम जी बोले तिलक तो जब ही लगे जब भरत को पता लग जाए है कहां।
14 साल से वो किलकिला कैसी बात है रे हमारे तिलक की, और वो के बिना कैसे तिलक लग जाए। वशिष्ठ जी ने चारों ही तरफ देखो, भरत नहीं दिखाने, आखिरी में भरत कहां दिखाने, सिंहासन के पीछे पांव पकड़ के वो हिलकी भर भर रो रहा है। वशिष्ठ ने कहा बेटा भरत सामने खड़े हो जाओ, भैया को तिलक लग रहा है। भरत ने कहा नहीं गुरुदेव, आज से 14 साल पहले अयोध्या में जो ही दिन आओ तो, और ये पापी भरत को ना सामने आ गओ तो सो राम जी ने 14 साल को छोड़ दो। ऐसो ने होए कि जो पूरो भरत सामने आ जाए तो राम जी हमें जिंदगी को छोड़ के न चले जाएं, इसलिए हम सामने नहीं आएंगे। तुम तो तिलक लगा दो गुरुदेव, हमारी आत्मा ठंडी पड़ जाए। वशिष्ठ ने कहा राम वो नहीं आ रहा, पीछे है। राम जी बोले है तो इतना ही, बोले मेरे को पीछे बैठो कुर्सी पकड़े। तो बोले इतनी भर कह दो कि सामने नहीं आओ, पर जब हमें तिलक लगे तो हमारा छत्र पकड़ के भरत पीछे खड़ो हो जाए, बस हमारा छत्ता पकड़ ले बेराज को। वशिष्ठ बोले उससे क्या होगा। राम ने कहा भरत गुरुदेव उससे एक बात हो जाएगी, आज से अयोध्या राम जी की छत्र छाया में रहेगी। अब अयोध्या का बाल बांका नहीं होगा, अयोध्या वाले निश्चिंत हो गए क्योंकि वो राम की छत्र छाया में हैं। और आज से राम भी निश्चिंत हो गया, क्यों? बोले वो भरत जैसे संत की छत्र छाया में आ गया, इसीलिए मेरे ऊपर छत्ता तान लेवे। राम जी को तिलक लगा, पहली बार मंत्रिमंडल की बैठक भाई अयोध्या में, राम जी ने सबको बुलाया। चलो स्वास्थ्य विभाग मंत्री बोले कि सरकार 14 साल में एक आदमी मरो अयोध्या में बस। कौन? राजा दशरथ। दशरथ के अलावा अयोध्या में कोई मरा ही नहीं। बोले जन्म प्रमाण पत्र कितने बने? बोले एक नहीं। बाल बच्चे भाई नन्या, तुम तो रामायण उठा के पढ़ लियो घर जाकर। चलो सब विभाग राम जी ने ओके करे, आखिरी में गृह मंत्रालय आया। चलो भाई कितना कोष बड़ा राज्य का 14 साल में? बोले साहब 14 गुना अयोध्या की संपत्ति बढ़ गई। जब से आप गए हो 14 गुना आगे पहुंच गए राज्य। राम जी बोले कहां टैक्स लगाया? जनता को लूटा, कहां से आया इतना पैसा? अब बोले जो तो भरत जी बते हैं, भरत जी को बुलाओ, बताओ भाई जो 14 गुना संपत्ति कहां से आई? भरत जी बोले हमसे काहे पूछ रहे? अरे बोले तुम पूर्व मुख्यमंत्री, तो हिसाब तुम दे हो। भरत जी बोले नहीं नहीं, जबरन की बात न करिए, हमने ने तुम्हारी कुर्सी छी आए ने हम पे बैठे आने हम ले गए। बोले फिर? बोले आपकी खड़ाऊ ले आने के धर दी थी, सो तुम जानो और खड़ाऊ जाने। भरत जी बरी हो गए। बात भी सही है, भरत जी कह रहे ने हमने राज्य चला हुआ है, हमने तो खड़ाऊ ले आने के धर दी थी, सो राजा रही खड़ाऊ। अच्छा एक जाबी रामायण की बहुत बड़ी बात है, आप और सब रामायण पढ़त हुई, सियाने सियाने बैठे। भरत जी के लगा खड़ाऊ कहां से आई थी? विद्वानों में हड़कंप मचो है चीज को। काय से राम जी घर से गए थे उपनाए, पैर के न गए थे खड़ाऊ। और जब बात भरत जी ने कही है, रामायण पढ़ लियो कि राम लखन सिया बिन पग पनहि, कर मुनि भेष फेरत बन बनाई। तो खड़ाऊ कहां से आ गए? अच्छा एग्रीमेंट में जो हतो का राम जी को उसे ले कछू सकत नहीं हते 14 साल में, तो खड़ाऊ को उसे ले पा नहीं रहे थे। अच्छा राम जी की अगर पांव की खड़ाऊ होती
तो अयोध्या की सिंहासन पे धर दें जाती, और राम जी को मंजूर हो तो हमारे पांव के जूता सिंहासन में धर दियो ले जाके। बहुत बहुत उलझो विषय चल रहा है अभी, जो हमने अभी यूट्यूब पर डारो नहीं है कि कहां से आएंगे खड़ा हूं, पहले सबको परेशान हो लेंगे, फिर हम तो डार ही दे हैं कि कहां से आए, और बिल्कुल प्रमाण से डार है कि तैसे आए। भरत जी परी पूरी मीडिया राम जी के आ गई, बताओ भाई अब तुम मुख्यमंत्री माने राजा हो वर्तमान के, ये 14 गुना प्रॉपर्टी कहां से आई। राम जी ने सोची यार अब तो हम ही बित गए मीडिया के चक्कर में। राम जी बोले कल हुई है प्रेस वार्ता, और राम जी कमरा में चली गए के बाद लगा लाए। अब राम जी ने सोची यार अब हम बिते, पर राम जी फंसे और सकोर के बब्बा शांत बैठे थे, में से हो सका जे मंदिर में से दौड़े, मेन गेट तो हतो बंद मनो बंदरा माने बंदरा, ये तो जंगला में हो खुलक ने पहुंचे भीतर। कहा सरकार का होगा। राम जी बोले यार हनुमान हम तो बित गए यार, मीडिया कह रही बताओ 14 गुना रुपया आओ कहां से। हनुमान जी बोले सकोर वारे एक काम करियो। बोले का। बोले तुम हमें पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे, फिर हम करें प्रेस वार्ता। राम जी बोले यार ये सुने। हनुमान जी बोले तुम लिख दे अपने लेटर पैड पे कि इमरजेंसी में पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष राम कुमार सकोरवारे हनुमान जी को नियुक्त किया जाता है। राम जी बोले फिर तुम सुरजा ले आओ। हनुमान जी बोले फिर हम सुरजा दें। भाई पल हमारा का प्रमाण पत्र तो होए। प्रमाण पत्र लिया, हनुमान जी ने करे बोले सुनो ये देखो मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया, कल प्रेस वार्ता बुलाओ, पूरे चैनल वालों में बुलाओ। पूरे चैनल वाले आ गए। हनुमान जी बोले बोलो क्या पूछना है। मीडिया बोली अयोध्या में 14 गुना संपत्ति आई कहां से। हनुमान जी बोले तुम्हारों के लगा पुराने फुटेज हैं कछु फोटो पूर्ण किया, माखन चोरी लीला। इसके बीच में भगवान ने कई दैत्यों का उद्धार किया। फिर भगवान ने गिरिराज जी की स्थापना करवाई, गोवर्धन भगवान की। यमुना जी में कालिया नाम का सर्प रहता था, भगवान ने उसे निकाल करके उरगदीप भेज दिया। कालिया उरगदीप चला गया। बड़ा मंगलमय सौभाग्य है। पूज्य कुंडलपुर वाले महाराज जी का पावन पदार्पण हो रहा है। दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। विराजो जो महाराज जी के साथ आए और हमारे बर्रठ से डॉक्टर साहब भी आए हैं, शिवम जी, सबका खूब खूब मान है। बोलो हनुमान जी महाराज की। चलो एक बात और याद आ गई, उसको और कह दें फिर। तो कुंडली बनवाई गई और कुंडली में लिखा गया कि जब राजा रघु की 7वीं भावर पड़ेगी तो राजा रघु मर जाएंगे। कथा बोल रहे हैं मानस पीयूष के दूसरे खंड से। ठीक, प्रमाण के लिए बता दें, लोग ज्यादा ना भटके कि कहां लिखा है।
मानस पीयूष के दूसरे खंड में कथा है, आप पढ़ लियो, क्योंकि रामायण के मामले में तो हनुमान जी की कृपा है। हमने कहा ना मैं एक चौपाई 50 देना सुनाते रहे तुम्हें तहीं बैठी बैठी। तो जब राजा रघु विवाह के योग्य हो गए, एक दिन वशिष्ठ जी ने पूछा महाराज दिलीप से कि बेटा इतना सयाना हो गया, विवाह क्यों नहीं कर रहे हो? वशिष्ठ जी के सामने कुंडली रख दी, बोले ये लिखा है कि 7वीं भावर पड़ेगी और रघु मर जाएगा। वशिष्ठ जी बोले हमें दे दो, हम करेंगे शादी, फिर देखते कैसे मरता है। आश्रम में ले गए वशिष्ठ जी, रघु की शादी तय भई, विवाह की वेदी पे बिठाया गया, मंत्रोच्चार हुए, और जैसे ही भावर का टाइम आया रघु आगे होने लगे। वशिष्ठ जी बोले नहीं नहीं रघु तुम पीछे रहो, तुम्हारी पत्नी आगे हुई है। तो 4 भावर में लड़की आगे निंगी। अपने ते आज भी नियम है, 4 भावरों में मोड़ी आगे निंगत है और 3 भावरों में लड़का, ऐसा ही नहीं है, जैते की परंपरा है। तो 4 भावर में रघु की पत्नी चली, दोनों बैठ गए। वशिष्ठ जी उठे और सनातन धर्म में पहली बार वशिष्ठ जी ने रघु की गांठ जोड़ी है। यहां से अपने तक गांठ जोड़ो, प्रारंभ भाव। आज भी नियम है, गांठ को जोरत मानदान, सारो गांठ नहीं जोड़ सके। बहनोई भनेज कन्या जेके अपन पांव छू सके वो को अधिकार है, क्योंकि पहली बार गांठ वशिष्ठ जी ने जोड़ी थी। अब खड़ा किया तो पत्नी फिर आगे चलने लगी, बोले नहीं नहीं अब रघु तुम आगे हो जाओ। तो 5वीं भावर में चले रघु, कौन ने कही 5वीं भाव पड़ रही, वशिष्ठ जी बोले नहीं हम गिन हैं, बोले 1 2 3, बोले जाओ रघु, जब तुम्हारी 7वीं पर है, जब मरो तुम्हारी तो 3 ही भाव रहे परेगा। आज भी अपने ते शादी में एक डबला आऊ थे, देखो अपन कहते हैं रघुवारे को डबला, बुंदेलखंडी आते पीरो सो डबला, ओह कही जाते रघुवारे को डबला, पर वास्तव में वो आए रघुवंश का पात्र। जो हमारे पंडित जी हमें ब्याह पढ़ा तुम विवाह पद्धति में रघुवारो नहीं लिखो, या तो अपनी देहाती भाषा है रघुवारो, वो असली नाम है रघुवंश को पात्र। और जो भी जानमकार आचार्य हैं वे आज भी भावर बाद में निगाऊ, पहले डबला उठा के वेदी पे घूमे हैं 7 ही भावरों में, फिर वेदी पे डबला, फिर मानो जो पुरानी बातें आए, आप कौन होटे हम धरो ब्याह हो, कौन होटे हम बताओ। 11 बजे बारात पहुंची, 12 बजे नो भोजन वोजन भाई सजो नवारी भाई, 12 बजे से निगे 2 बजे पहुंचे मोड़ी वारे के, 2 बजे से फोटो खिंचवो चालू भाव। कई लड़का के फूफा खुलवा ले आओ, अब फूफा पीगा बिल्कुल नीट, 6 आदमी वो खचोर रहा है पड़ासो, फूफा से खुदाई ने तो नहीं मन रहा, वो दरगाह को आशीर्वाद लगे, वो खुदाई महाराज फिर रहा। हमारी एक बात सुन ले, लाख व्यवहार बने लाख बिगड़े, तुम तो बिल्कुल छिड़िया ने चढ़ गयो। हमारी हमने छोटे भैया की शादी में कह दी थी सबसे कि दारू पी के नहीं अज्जो, हम तुम्हारे घरे गए हो, तुम्हारा मचाओ हो तो हमारे ते अज्जो, न रिश्तेदारी आ जाए सीताराम, हमारी छिड़िया ने चढ़ गयो जिंदगी ने, हम तुम सम कहा धर्मों से कहा पाल ले व्यवहार। हमने तो बिल्कुल खुल के कही थी कि बारात चल रहे हो, तुम्हारी इज्जत तुम्हारे हाथ कहा न पूरों में बेइज्जती करें, चल हो चलो नहीं चल, हमें जरूरत ही नहीं है। फिर कई बोला के मम्मा खुलवा ले आओ, उन्हें पी लाओ गांजो, वो धरे कैमरा मारे की मूड पे हाथ, वो हुआ सही नहीं के हमारे सगो भने को आए। तुम इन धर्मों गजेड़ों के आशीर्वाद द्वारा यार कछु अच्छो हो रहा उजे तो खराब हो जाए रे, ऐसे नहीं आशीर्वाद में लते आए, भजन करने परत है, ऐसे आशीर्वाद कहो तो हमारों की फैक्ट्री खुली,
कि शुगर मिला है कि 2 बोरा तुम्हें बांध दे, 4 बोरा तुम्हें बांध दे। बिना भजन के ऐसे आशीर्वाद में आशीर्वाद दारूओं के को लगता ही नहीं जंगा जेड़ों के, बिल्कुल कोई आशीर्वाद नहीं। जैसे तैसे रे वजिया माला भाई, सुबह 2 कसेणी लाए भीतर बैठी में एक्शन पोस्ट से खिंच रहा है, पढ़ी लिखी है नन्या कैलेंडर पे उंगारी के धारे कहा नाटक मचाए यार। जो 5 बजे कहीं महाराज तन जल्दी करी गयो, महाराज के बाप को कहा जा रहा हो तुम तो कहीं से लो जा स्टेज पे से जो अंदना रे तुम्हारे तो बाल बच्चों होत है, तुम्हारे कुते पितर बाजे बजाउत हैं कि हमारी कबू खबर कर है चाहे न कर है, पर जो दिन ब्याह हो जे वो दिन मड़वा में महाराज पूछे कि बाप को काना हो तो बाप के बाप को काना हो तो, और बाप के बाप को काना हो तो कम से कम वो दिन मड़वा में हमारी खबर तो हो जे यार। अब तुम दारू में सब भूल गए, फिर भी वो तो खून के असुगर वो थे कि बताओ रे आज ही के दिन मोरी खबर नहीं करी इनने। तो यही से आजकल जी स्थिति बनी है। आज शादी होके बहू कहूं ले जाए साल खान तो भारी कृपा मानियो, साल खान से ज्यादा ब्याह नहीं चल रहा है, तलाक ही तलाक हो रहा है। कया तमाशो पहले ने होते जे तलाक मलाक, अन्य पहले जे पेठी मताई हरे। आजकल का काम है बताओ, तुम चटकनी चटकाई सो पानी आ गओ, वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाले सो बे धुल गए। अब अकेले घर बारे को रोटी नहीं बना पा रही। पहले कुआ पे पानी भरवे जाती जे तो करेंगे, पूछो जे बैठी सियानी सियानी हाथ से पी सकती, 20-20 गइयां भैंसे हाथी सो गोबर फेंकती। अब बताओ तुमने क्या करने, दिन भर पलका पे टीवी को रिमोट चलाऊंगे ना मोबाइल चलाऊंगे, घर बारे को रोटी नहीं बना पा रही। गिन के रोटी गिन के, हाँ बड़े वो से पूछा थे आप कितनी खाओगे, और जो नकटा तुम नकटा बैठे तुम कहते 4 खाएंगे 4। एक हो दिन रात गदों हाई लगे के घरे गिन के रोटी खाओ। अरे राम राम, गिन के रोटी बनन लगी थी घरों में। जा तरक्की करिए खुजा जात कमाई थी कि गिन के रोटी खे हैं। इन सब परेशानियों के कारण है हम अपनी परंपराएं, अपनी मान मर्यादाएं सब कुछ भूल चुके हैं। शादी दिखावा हो गई, कोई मतलब नहीं रहो। कोशिश करो भैया, बाल बच्चों की जिंदगी खराब न करो रे। अपन अपने हाथों अपने मोड़ी मोड़ों की सत्यानाश कर रहे। कम से कम ब्याह की परंपराएं पूरी हम करे हैं। अगली साल हम बताए हैं ब्याह, जो दिन हम मोड़ी को ब्याह करे हैं उन लड़का बारों से तय रहे हैं कि एक रात अकेलो ब्याह हुज्जे पूरो, न तुम्हारे रिश्तेदार ने हमारे। दूसरी रात में तुम बुला ले, तुम्हें जितनी दम हो सो, मानो वो रात में तुम्हारे खास रिश्तेदार और हमारे हैं। बस पूरा विधि से ब्याह हुज्जे जो होत हुआ है, एक भी क्रिया ने छूटो चलिए ब्याह। अब कैमरा बारों से कहते हैं कि 80 हाथ रख जो दूर। कम से कम अपने पितरों की याद तो करो यार, जो उनके अंश के वंश से आए अपन, उन्हीं को भूल गए अपन। तो तब से ये परंपरा है दादाजी। अब तो सुनाई ले हुए जी ने आपसे पूछी हुई, राजा रघु के समय से जब परंपरा है। अब बातें तो बहुत बढ़ जे हैं। कबहू को वंश नहीं बदलो आज तक। आदमी वंश बदल ले, नहीं बदल सके, पर सूर्य वंश रघु वंश होगा। ऐसो काय भाव माने मुटकी है बातें जी, तो छोड़ो सीताराम, अपन तो अपनी बात पे आओ। भगवान ने कालिया को रगदीप भेजा, फिर चीरहरण, गिरिराज पूजन, और आखिरी में भगवान ने वृंदावन की लीला में महाराज किया, बीच के सब राक्षसों को मार दिया।
कहां जा रहे बच्चे तुम्हारे? अब हमें कंस को मानने से तुम्हारे छोड़ के भगन लगी महाराज को। 6 दिना से मजा, 4-6 महीना में मम्मा मम्मा पप्पा पापा करन लगा। बाल बच्चों 6 महीना में बोल वो सीख जात, और कछु कछु बुढ़ापे नो नहीं सीख पात के हमें बोलने का है। कछु कछु 6 महीना में बोल वो सीख जात, और कछु कछु बुढ़ापे नो नहीं सीख पात के हमें बोलने का है। बोल वो तो सब सीख जात, पर का बोलने हैं जो सीखो। ऐसे कुत्तों घाई ने भौंकेंगे, जो मन में आई मुंह में आई सुधार दाई। फिर तो कुत्ता या भौंकत रहो, क्या बोलना है, कहां बोलना है, कब बोलना है। जिस दिन तुम ये सीख गए उसी दिन तुम्हारी वाक शैली बन गई। तो एक तो वाक शैली, एक व्यवहार शैली, और एक क्रिया शैली कर्म। भगवान से कथा से 3 ही चीजें आपको मिले, व्यवहार शैली, कार्य शैली और वाक शैली। भगवान लौट के आए, जरासंध ने हमला कर दो। भगवान सबको मार देवे, जरासंध को छोड़ देवे। बलराम जी बोले यार कन्हैया तुम यही को निपटा दे यार, हर महीना आ जात लड़बे। भगवान बोले दाऊ ऐसो है, जब घरे बैठ के दुकान चले तो साइकिल पे झूलना लटकाए फिर वही गायब। बोले मतलब? बोले जब अपने ही घरे सब मर भी आ रहे तो अपन कहां कहां ढूंढ भी। जरासंध को छोड़ दे, जो अपने आप ढूंढ ले आप। 17वीं बार जरासंध कुछ ब्राह्मणों को बिठा के आया। अब बोल के आया कि अगर हम आज हार गए तो तुम सबको जिंदा गड़ा दें। भगवान ने सोची हम भली रन छोरी बन जाएं, पर हमारे ब्राह्मणों को कष्ट न होवे। तो भगवान भगे। प्रवसन पर्वत पे मानधाता के पुत्र महाराज मुचकुंद सो रहे थे। का भाव मुचकुंद गए देवताओं की तरफ से युद्ध लड़वे, प्रसन्न हो गए, युद्ध जीत गए, वरदान मांगो। बोले हम तो बहुत थक गए, हमें अब सोंगने हैं। भगवान बोले चले जा, प्रवसन पर्वत पे सो जो। और बोले को हमें को उन्हें जगा दो, बोले वो तुरंत भस्म हो जाए। तो मुचकुंद सो रहे थे, भगवान ने अपनो पीतांबर उड़ा दो। काली अवन पीछे का उन्हें सोची जो आए, भगवान एक लात मारी और जो मुचकुंद की नजर पड़ी जल के राख हो गओ। उतई भगवान हते वही गुफा में मुचकुंद चरणों में गिर पड़े। बोले प्रभु अब हमें भजन करने। भगवान बोले वाह, जब भजन को टेम हाथो जब सो गए, अब मरबे को टेम भाव सो भजन करने। पर बहुत रोए, मुचकुंद के गलती हो गई। भगवान बोले जाओ तुम कल युग में भक्त नरसिंह मेहता बनो, सांवरिया सेठ बन के हमा है। भक्त नरसिंह मेहता की बड़ी प्यारी कथा है। भगवान ने उनके पिताजी को श्राद्ध करो, बिटिया को पूरी जब बाल बच्चों होने तो गोदी भराई हो गए। भगवान सांवरिया सेठ बन के भगवान ने बथुआ की भाजी खाई है सांवरिया सेठ के लाने। राग केदार दिया था, जब राग केदार गाते थे नरसिंह भगत जी तो भगवान सामने खड़े हो जाते। भगवान कूदे कहां? द्वारिका में। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की बिटिया रुक्मणी का पत्र आया और उसमें लिखा था श्रत्वा गुण भुवन सुंदरम शरण बताम ते। और हमें तो लगा था रुक्मणी ने एक पंडित जी को चिट्ठी लेके पहुंचाओ तो कुंडलपुर से। तो हमें भी लग रहा हो कि आज भी कुंडलपुर से चिट्ठी लेके बाबा जी आए, कहा है रुक्मणी जी की तरफ से। हाँ, संस्कृत में लिखो तो पत्र श्रत्वा गुण भवन सुंदरम शृणवताम ते। एक कन्हैया, जब से हमने तुम्हारे रूप सौंदर्य के बारे में नारद जी से सुना, मन ही मन हम तुम्हें चाहने लगे हैं। और हम नहीं चाहते कि शेर का भाग सियार ले जाए। तुम हो शेर और शिशुपाल है सियार। अगर हम तुम्हारे ने बने तो हम को के नहीं होंगे, मर जाए हम। भगवान पंडित जी बोले का करने? भगवान बोले कछु नहीं करने, रात में बैठो चल गए।
अच्छा जो तो संस्कृत को में लिखो है सरत्वा गुण भवन। अब रुक्मणी तो बुंदेलखंड की हती अपने दमोह की। अगर वे चिट्ठी लिखती तो अपनी भाषा में लिखती, भी ऐसी लिखती हम बता रहे। एक लेन तो गायदा है कि तुमसे लगी है लगनिया, बुंदेलखंडी में, कि तुमसे लगी है लगनिया, मुझे बना ले दुल्हनिया। तुमसे